नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्री राम अध्ययन मंत्रा के मंच पर। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कवितावली उत्तरकांड जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 पदों पर। बड़े अच्छे पद हैं और राम नाम महिमा चल रही है और मध्य में कलि वर्णन भी इसमें होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पढ़ लेते हैं अच्छे से, साथ साथ में कठिन अर्थ व व्याख्या विश्लेषण इसका चलता रहेगा। तो पद संख्या 100 आपके समक्ष है। आज पद संख्या 100, 101, 102 व 103 करेंगे। तो पद संख्या 100 देखते हैं मित्रों। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। आज मौसम भी अच्छा है। सुनिए कराल कली काल भूमि पाल, तुम जाही घालो चाहिए कहो दो राखे ताही को। हों तो दिन दूबरो बिगारो ढारो रावरो ने, मैं हूँ ते हूँ ताही को सकल जग जाही को। काम को है लाई के देखाई यत आँखी मोही, एते मान अकस की बे को आपू आही को। साहिब सुजान जिन स्वान हु को पच्छ कियो, राम बोला नाम हो गुलाम राम साही को। ये मित्रों पद है, इसका कठिन अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले सुनिए मतलब सुनो, ये कलयुग को कहा जा रहा है, सुनिए। और पीछे देखिए मौसम भी बड़ा अच्छा है आज। कराल का मतलब होता है भयंकर या भयानक। कलिकाल का अर्थ होता है कलयुग। भूमिपाल, भूमिपाल का अर्थ होता है राजा या पृथ्वी। तुम का अर्थ तुम। तो इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने जो कलयुग है उसको एक राजा की तरह संबोधित किया है। आगे देखते हैं कठिन अर्थ। जाही मतलब जिसको, घालो चाहिए मारना चाहते हो, कहों दो राखे ताही को, ताही मतलब उसको, कहों दो राखे मतलब कोई भी उसे रख नहीं सकता, अर्थात कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। हों तो मैं तो, दीन मतलब गरीब, दूबरो मतलब दुबला पतला, बिगारो मतलब बिगाड़ना, ढारो मतलब, ढारो का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा मतलब ढालना एक प्रकार से, या गिराना भी कह सकते हो, ढालना भी कह सकते हो, लुढ़काना या फैलाया, जो भी आप कह सकते हो। रावरो का अर्थ होता है आपका, नए का मतलब नहीं। मैं हूँ ते हूँ, मैं और आप। ताही को, सकल का अर्थ होता है सभी, जग का मतलब संसार, और यहाँ पर ताही को मतलब उसे हो जाएगा। काम का अर्थ काम आप जानते हो। कोह का अर्थ होता है क्रोध, लाई के लगाकर या पीछे लगाकर कह सकते हो आप। देखाइयत दिखाते हो, आँखी मोही मुझे आँखें दिखाते हो। अकस का अर्थ होता है विरोध। अकस का अर्थ क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। सकल का अर्थ आपको बताई दिया, सुजान होता है। इसके बाद में कीबे को मतलब करके। साहिब का अर्थ स्वामी होता है। सुजान का अर्थ चतुर होता है। स्वानहु, स्वानहु यह संस्कृत के स्वान से बना है और स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। पक्ष कियो, पक्ष किया या तरफदारी की, आप ये भी कह सकते हो। राम बोला, ये तुलसी का बचपन का नाम है। हो मैं, गुलाम का अर्थ गुलाम होता है। राम साही यानी स्वामी राम, साही का अर्थ यहाँ पे स्वामी होता है। अब इसके पूरे का हम अर्थ जान लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या होगी मित्रों, वो देख लेते हैं हम। तो तुलसीदास जी कलिकाल को राजा की तरह संबोधित करते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं कि हे भयंकर या हे भयानक कलयुग, हे राजा भयानक कलयुग राजा, आप सुनिए, आप जिसको भी मारना चाहते हो उसे आज तक कोई भी नहीं बचा सका है या कोई भी नहीं बचा सकता है। अब मैं तो देखो, मैं तो कैसा हूँ,
मैं तो अत्यंत दीन हूँ, दुबला पतला हूँ, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं और न ही मैंने आपका कुछ गिराया है। और मतलब आपका, मैंने आपका ना तो कुछ बिगाड़ा है ना कुछ गिराया है। मैं तो अत्यंत दीन हूँ, दुर्लभ हूँ। तो आप मेरे से ही किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं? आप मेरे से विरोध न कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं हूँ ते हूँ, यानी कि हम जो दोनों हैं उसको, ताही को मतलब उसको, सकल जग सारे संसार को, जाही को मतलब जिसने बनाया है। ठीक है, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि आप और मैं दोनों उस ईश्वर के बनाए हैं जिसने सारे संसार का निर्माण किया है। सकल जग मतलब सारे संसार का निर्माण किया है, हम वही हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप मुझसे किस बात का, यहाँ दूसरी अगली पंक्ति में देखेंगे कि आप मुझसे किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। आपने तो मेरे पीछे काम और क्रोध लगा दिया है और आप तो मुझे आंखें दिखाते हो। तो मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ? क्योंकि मेरे स्वामी राम जो अत्यंत चतुर है, उन्होंने तो एक जो स्वान अर्थात कुत्ता है, जो उपेक्षित प्राणी है, उसका तक पक्ष लिया था। मैं तो राम का भक्त हूँ, राम बोला हूँ, मैं तो राम का स्वामी हूँ, इसलिए आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। मित्रों, यहाँ तक हो गया पद संख्या 100। यहाँ काम को हु जो आप देख रहे हो, यहाँ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पद पर जो आपके समक्ष है। पद संख्या 101 आपके सामने है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। सांची कहो कली काल कराल में ढारो बिगारो तिहारो कहा है। काम को है को लोभ को मोह को मोही सो आनी पर पंच रहा है। हो जग नायक लायक आजू पे मरियो टेव कुटेव महा है। जान की नाथ बिना तुलसी जग दूसरे सो करी होने हाहा है। यहाँ तक देखते हैं साथियों। सबसे पहले कठिन अर्थ जान लेते हैं इसका। अब बारिश हो रही है बाहर, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सांची कहो, सत्य कहता हूँ। कलिकाल मतलब कलयुग, कराल का मतलब भयानक, ढारो मतलब गिराना, वही हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले ये शब्द आया था। बिगारो मतलब बिगाड़ना, तिहारो मतलब तुम्हारा। कहा है क्या है? काम को मतलब होता है काम, कोह को मतलब क्रोध, लोभ का अर्थ लोभ, और मोह, मोही सो आनी परपंच, परपंच का मतलब होता है आडंबर या दिखावा। मोही सो मतलब मुझसे। हो जग नायक, जग नायक मतलब जग का नायक, जग का नेतृत्व करने वाला। लायक का मतलब लायक हो जाएगा। आजू मतलब आज, या लायक का अर्थ कर सकते हो आप समर्थ। पेई का अर्थ होता है पर। मेरियो, मेरियो का मतलब मेरी भी। कुटेव का अर्थ होता है जिद। कुटेव का अर्थ क्या होता है? जिद कह लीजिए, हठ कह लीजिए, बुरी आदत कह लीजिए। मेरियो का मतलब मेरी भी। ठीक है। जानकीनाथ श्री राम के लिए आया है। तुलसी का अर्थ तुलसी। तो यहाँ तक देख लेते हैं साथियों। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, व्याख्या कर लेते हैं इसकी। तो तुलसीदास जी कलिकाल से संवाद करते हैं। उसकी जो भयंकरता है, भयानकता है, उसको स्वीकार कर उससे अपना वास्तविक अपराध जानना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ कि आप कलयुग, आप बड़े भयंकर हो, भयानक हो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका क्या ऐसा गिरा दिया है, क्या ऐसा छीन लिया है जो आपने मेरे लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रपंच रच दिया है, मेरे लिए इनका जाल बिछा दिया है। हाँ, मैं मानता हूं कि आज आप इस संसार के क्या हो। मैं मानता हूं कि आप इस संसार के आज क्या हो, संसार के नेतृत्व करता हो। आज आप संसार को चलाने में समर्थ हो, आप इस संसार के राजा हो।
पर मेरी भी एक बुरी आदत है। मेरी भी क्या है? मेरी भी एक बड़ी बुरी आदत है कि जानकीनाथ रामचंद्र के अतिरिक्त, जानकीनाथ रामचंद्र के अतिरिक्त इस संसार में, जग दूसरे मतलब इस संसार में किसी दूसरे से मैं कभी विनती नहीं करता हूँ। मतलब रामचंद्र जी के अतिरिक्त मैं किसी से भी के आगे हाथ नहीं फैलाता हूँ। तो ये मित्रों हैं पद संख्या 101। भली प्रकार से आपको समझ में आया होगा। और अगर बात करें अलंकार की, तो काम को, क्रोध को यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और उल्लेख अलंकार भी है इसमें। अब चलते हैं पद संख्या 102 की ओर। क्या कहता है पद संख्या 102? देख, यह है पद संख्या 102 आपके समक्ष। बड़ा छोटा, सरल और सुबोध है ये समझने में। भागीरथी जल पान करो अरु नाम द्वे राम के लेत नीते हूँ। मोको न लेनो देनो कछु कली भूली नरावरी और चितो हूँ। जानी के जोर करो परिणाम तुम्हें पछिते हूँ पे मैंने भीते हूँ। ब्राह्मण ने जो अंगुलियों उर्गारी हूँ त्यों ही तिहारे ही ये न हिते हूँ। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। देखो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग किया गया है। अंत में 2 स्वरों की आवृत्ति हो रही है। तेई में ऐ स्वर, हौ में औ स्वर, फिर ते में ऐ, बार बार यही आवृत्ति हो रही है। और तय जो व्यंजन जो बीच में बचा उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। कठिन अर्थ देख लेते हैं साथियों। भागीरथी अर्थ होता है गंगा। जलपान मतलब जल का पान करना। अरु मतलब और। द्वे मतलब 2। राम के लेत नित्य हूँ, नित्य हूँ का मतलब नित्य ही, हमेशा ही। मोको मतलब मुझे, न का मतलब नहीं, लेनो देनो लेना देना, कछु का मतलब कुछ भी, कली का मतलब कलियुग, कलिकाल। तो उसको ये संबोधित किया जा रहा है। भूली न रावरी और चितो हूँ, भूली न भूल कर भी, न का मतलब नहीं, रावरी आपकी, और का और तरफ, चिते हूँ मतलब देखना। आगे जानी के जोर करो, जानी के मतलब समझ कर, जोर करो मतलब जबरदस्ती करोगे, परिणाम मतलब परिणाम, तुम्हें तुमको, पछते हो पछताना पड़ेगा, पेई में पर मैं, न का मतलब नहीं, बीतेऊ का अर्थ होता है डरूंगा या डरना। ठीक है। ब्राह्मण जो उगले हुयो उर्गारी, उर्ग आरी, ये इसको देखिए मित्रों। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उर्ग धन अरी, अरी का अर्थ होता है शत्रु और उर्ग का अर्थ होता है सर्प, और सर्प का शत्रु कौन होता है? गरुड़। ठीक है। तो उर्गारी का अर्थ हो जाएगा गरुड़। हो त्यों ही तिहारे, तिहारे मतलब तुम्हारे, हिये मतलब हृदय, न मतलब नहीं, हितेऊ मतलब भलाई। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नित्य ही क्या करता हूँ? गंगा के जल का पान करता हूँ और सदैव ही क्या करता हूँ? राम के 2 नाम लेता हूँ, राम सीता करता रहता हूँ। हे कलयुग, मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, और रही बात आपको देखने की, तो मैं भूल कर भी आपकी तरफ नहीं देखूंगा। हाँ, इतना समझ कर भी आप कि भाई राम का भक्त है, इतना समझ कर भी आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अंत में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पछताना ही पड़ेगा, और मैं तुमसे डरने वाला भी नहीं हूँ। जिस प्रकार उर्गारी गरुड़ ने ब्राह्मण को निगल लिया था, लेकिन न पचने के कारण उसे वापस क्या कर दिया था? उगल दिया था। उसी प्रकार मैं भी आपके लिए अच्छा नहीं रहूँगा, इसमें आपकी बिल्कुल भी भलाई नहीं होगी। तो ये पद संख्या था मित्रों 102, और आज का अंतिम है पद संख्या 103, उसको और देख लेते हैं। क्या कहता है पद संख्या 103? आपके समक्ष है ये पद संख्या 103 आपके सामने।
राज मराल के बालक के पेली के पालत लालत खुसर को, सुचि सुंदर साली सकेली सुबारी के बीज बटोरत उसर को, गुण ज्ञान गुमान भबेरी बड़ी कल्प द्रुम काटत मुसर को, कली काल विचार अचार हरो नहीं सूझे कछु धम धूसर को। यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहले कठिन अर्थ तो कठिन अर्थ क्या होगा ये देख लेते हैं। राजमराल, राजमराल का अर्थ होता है राजहंस। क्या होता है? राजहंस। बालक का अर्थ बालक हो जाएगा। पेली के अर्थ होता है जबरदस्ती, ठेल कर। पालत लालत, पालन पोषण करना या लालन पालन करना। लालत का मतलब लालन, पालत का मतलब पालन करना। खुसर को, खुसर का अर्थ एक तो होता है मित्रों मूर्ख, और दूसरा खुसर का अर्थ होता है उल्लू। ठीक है। सूची का अर्थ होता है शुद्ध, सुंदर आप जानते हो। साली का अर्थ होता है धान, साली का अर्थ होता है धान। फिर बात करें सकेली, सकेली का अर्थ होता है इकट्ठा करके, इकट्ठा करके। सुबारी के मतलब जलाना। बीज बटोरत, इकट्ठा करना, बीज को इकट्ठा करना। ऊसर, ऐसी भूमि जिस पे अनाज न हो या बंजर भूमि आप कह सकते हो। गुण ज्ञान, गुण और ज्ञान। गुमान का अर्थ घमंड हो जाएगा। बबेरी का अर्थ फिर मूर्ख हो जाएगा। कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष हो जाएगा। काटत का मतलब काटना। मूसर का मतलब मूसड़। कलिकाल मतलब कलयुग। विचार का मतलब विचार हो जाएगा। आचार का मतलब हो जाएगा व्यवहार। हरो मतलब हरण करना। नहीं सूझे, नहीं दिखाई देता है। कछु का मतलब कुछ भी। धम धूसर मतलब बुद्धिहीन। को का मतलब को हो जाएगा। तो ये इसके कठिन अर्थ है। इसकी अब व्याख्या जान लेते हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आज कलयुग में ऐसा समय आ गया है कि लोग राजमराल के बालक अर्थात राजहंसों के बच्चों, और यहाँ राजहंसों के बच्चों से मतलब है बुद्धिमान, या आप कह सकते हो विवेकवान। ठीक है, जिसमें विवेक हो। तो आज के समय में लोग राजहंस के बच्चों को अर्थात विवेकवान व्यक्तियों को तो ज़बरदस्ती क्या कर देते हैं, इस संसार से ठेल देते हैं या कार्यों से दूर कर देते हैं, और उसकी जगह पर उल्लू के बच्चों, उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख, अर्थात जो मूर्ख लोग हैं उसका क्या करते हैं, मूर्ख बच्चों का लालन पालन करते हैं। लोग ये तो छोड़िए, लोग आज के समय में जो शुद्ध और सुंदर धान होता है उसको तो इकट्ठा करके जला देते हैं, और ऊसर भूमि यानी कि बंजर भूमि से बीज बटोरने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आज तो ऐसा ही कलयुग चल रहा है। जो बुद्धिमान है, जो विवेकवान है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। जो झूठ बोलता है वही सबके लिए बढ़िया होता है, सत्य बोलता है उसका कोई आदर नहीं है। इतना छोड़िए, लोग अपने गुण और ज्ञान के कारण इतने घमंडी और घमंड के कारण इतने मूर्ख हो गए हैं कि वो कल्पवृक्ष को काट कर तो क्या बनाते हैं, मुसड़ बनाते हैं। उन्हें पता ही नहीं किस चीज़ की लकड़ी कहाँ उपयोग में होगी। आज जो कलयुग है उसने सभी लोगों का विचार हरण कर लिया है, और धर्म के अनुसार जो उनका सद्भाव आचरण होता है उसका हरण कर लिया है। अब तो केवल बुद्धिहीन लोग ही दिखाई दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं सूझे मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये मित्रों हो गए पद संख्या 103 तक। 100, 101, 102, 103 ये 4 पद आज हमने कर लिए हैं। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पदों के साथ। अगले 2 वीडियो में आपकी कवितावली उत्तरकांड पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात अगली वीडियो नेट जेआरएफ से संबंधित भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।